मेरे गुरुवर महाराज जी की जय हो। भगवान श्री राम जी की जय हो। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हनुमान जी के 12 नामों के बारे में। इनकी महिमा बहुत अपरंपार है। हनुमान जी की 12 नामों की महिमा हर कोई जानता है। अंजनी पुत्र बजरंगबली के 12 नाम का स्मरण और जाप करने से न केवल उम्र में वृद्धि होती है, बल्कि समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। इन 12 नामों का निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। राम भक्त हनुमान जी के 12 अचूक नाम इस तरह हैं। हनुमान, जिनको टूटी हनु भी कहते हैं। अंजनी सुत का मतलब माता अंजनी के पुत्र। वायुपुत्र मतलब पवन देव के पुत्र। महाबल का अर्थ है एक हाथ से पहाड़ उठाने वाले तथा एक छलांग से समुद्र को पार करने वाले महाबली। रामेष्ट यानी राम के प्रिय। फाल्गुनसक यानी अर्जुन के मित्र। पिंगाच भूरे नेत्र वाले। अमित विक्रम का अर्थ है वीरता की साक्षात मूर्ति। उद्धिक्रमण समुद्र को लांघने वाले। सीता शोक विनाशन का अर्थ है सीता जी के शोक को नाश करने वाले। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले। दशग्रीव दर्पहा का अर्थ है रावण के घमंड को चूर करने वाले। तो देखा आपने इन 12 नामों की महिमा कितनी अपरंपार है। तो हम जब भी सोते उठते वक्त, चलते फिरते वक्त जब भी इन नामों का जाप करते हैं तो इसका चमत्कारिक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है ना। तो अब इनके नाम की महिमा भी अपन जान लेते हैं। तो क्या है, प्रातःकाल उठने की अवस्था में इन 12 नामों को 11 बार लेने वाले व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नित्य नियम पूर्वक नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये मैंने करके देखा है, मैं जानती हूँ इन 12 नामों की महिमा क्या होती है। जब आप खुद करेंगे, खुद इन नामों को लेंगे और इनका स्मरण करेंगे तो ये रिजल्ट आपको खुद देखने को मिलेंगे। दोपहर में भी नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। कहते हैं सुबह शाम दोपहर आपको जब टाइम मिले, आप जब भी भगवान को सुमर सकते हैं, आप उस टाइम पे भगवान का नाम लीजिए। इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको सुबह ही लेना है या आपको शाम को ही लेना है, दोपहर में आप नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जब भी, मैं हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ कि पूजा का कोई समय नहीं होता। पूजा का समय उन लोगों के लिए होता है जो मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर खुले हैं, उनकी वहाँ ड्यूटी, पुजारियों की ड्यूटी होती है कि अर्ली मॉर्निंग जाना है ना, दोपहर में भी साफ़ सफाई करना मंदिर की, फिर शाम को फिर आरती का समय होता है तो आरती की टाइम टू टाइम आरती होना है ना भगवान की। तो वो जो पूजा पाठ है वो नियम से होते हैं, वो ये सब नियम मंदिर में लागू होते हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं आप, तो आपके नियम, आप नियम बनाओगे, वो नियम कभी सक्सेस होंगे ही नहीं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती हैं कि आप टाइम नहीं निकाल पाते, आपको समय नहीं मिल पाता। तो आप इन चीज़ों में ना पड़िए कि समय, ऐसे समय करना, ये करना है, वो करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जब समय मिले आप आप भगवान को, उनका नाम जपिए, जैसे भी जपिए, लेकिन उनका नाम ले। कहते हैं कलयुग में नाम ही आधारा है। अपने किसी भी भगवान को मानते हैं तो आप है ना उनका नाम जपिए बस। ये सबसे बड़ी पूजा है। नाम से ही भगवान खुश हो जाएंगे। आपको कुछ फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है कि अब समय नहीं मिल रहा है इसलिए भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप वो चीज़ छोड़ दीजिए, ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए। आप करके देखिए। मैं भगवान जी से, हनुमान जी से जुड़ी हर चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ। सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से आप लेंगे नाम, आपका कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता। ये इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। संध्या समय में नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुख का आनंद लेता है, उसको कोई पारिवारिक सुख की कमी नहीं रहती। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाले व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। सोते वक्त अगर हम जब बिस्तर पर जाते हैं उस टाइम पर भी अगर हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, इन 12 नामों का जाप करते हैं, तो हमें शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। इन समय मतलब ये समय जो भी मैंने आपको बताए हैं, आप किसी भी समय हनुमान जी के 12 नामों का निरंतर जाप कर सकते हैं।
तो आपको श्री हनुमान जी की 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल से भी आपको पूरी तरह से रक्षा करते हैं हनुमान जी। आप करके देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप जितने भी भक्त हैं जो हनुमान जी से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो इन नामों की महिमा, हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी पूजा पाठ तो वो उन्होंने खुद अनुभव करके देख लिया होगा, तो वो सब इनकी महिमा जानते होंगे, उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और लेकिन जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं, जो हनुमान जी की पूजा के लिए नए नए जुड़ रहे हैं मेरे वीडियो को देख के, तो उन लोगों से मैं बस यही बात बोलूँगी कि कोई आज के ज़माने में कोई गारंटी नहीं लेता है किसी चीज़ की, क्योंकि कहते हैं ना, खुद की गारंटी नहीं है, आप क्या गारंटी दोगे। लेकिन बिल्कुल वास्तव में अपने जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कब आना है कब जाना है वो तो प्रभु ही जाने। लेकिन हाँ, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके भक्त बनते हैं, तो इस बात की गारंटी मैं खुद ले रही हूँ, मैं स्वयं मतलब ये रागनी द्वारा प्रमाणित है कि आप किसी भी कार्य में असफल नहीं होंगे। मेरी शर्त यही है, हर वीडियो में मैं हर बार यही बात करती हूँ, मेरी शर्त बस एक यही है कि पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से हनुमान जी को अपना बनाना है। आप उनके हो जाइए, वो आपके अपने आप हो जाएंगे। जब तक आप उनके नहीं हो रहे, वो आपके कैसे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए है ना, भक्ति भावना, सच्ची श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। वो उस टाइम ये देखते हैं कि मैंने इसके साथ, अगर इसके साथ परिस्थिति उलट हो गई हैं, विपरीत हो गई हैं, उस समय भी इस भक्त ने मेरा नाम लेना या मुझ पर से श्रद्धा कम तो नहीं की है। वो उसकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। हर देवी देवता लेते हैं। कोई भी आप देवी देवता को उठा लीजिए, उनके बारे में, आप उनके भक्त हैं, आप उनकी पूजा ले लीजिए। अगर आप पूजा करते हैं, उस टाइम पे भी आपके साथ अगर कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आपके साथ आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपका साथ नहीं दे रहे हैं या वो आपका साथ छोड़ चुके हैं। भगवान कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते हैं, जब तक कि आप खुद अपना हाथ ना छोड़ाना चाहें। बस श्रद्धा रखिए, अंधभक्त बन जाइए। कहते हैं ना अंधभक्त, आजकल पॉलिटिक्स में बहुत देखने को मिलता है कि ये अंधभक्त है, वो अंधभक्त है, ऐसा वैसा वैसा तो ये चीज़ें ना सेम यहाँ भगवान के लिए भी है। अंधभक्त बन जाइए, बस देखना कुछ नहीं है, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, वो तो वो ऊपर वाला ही जाने। जो होना है और जो होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। हमारे जो कर्म होते हैं वही हमारी सफलता की गारंटी होते हैं। हमें अपने कर्म अच्छे रखना है, बाकी की कहते हैं कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। तो हमें हमारे कर्म करने हैं, वो उसका अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट वो हमारे प्रभु देंगे। तो बस अपनी नीयत साफ रखिए और अपना काम करते जाइए। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, हमें कहने वालों की बातों में नहीं आना है। कहने वाला सुनने वाला बस एक ही है, और जो भी है वो हमारा मालिक है, एक ही है ना। तो आप बिल्कुल 100% मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, आप करके देखिए, आप भगवान जी से जुड़ के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। आप ये कहेंगे ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं की। जिस भी फील्ड में आप आजमाना चाहते हो, और आजमाइश ये नहीं कि अरे करके देखता हूँ मेरे साथ ये चीज़ होती है कि नहीं, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये करके करेंगे कि होगा ही होगा, हनुमान जी करेंगे, अगर मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, ऐसा सब भक्तों को उन्होंने उनके मन मुताबिक मनवांछित फल दिए हैं, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। जब उनको दिया है तो मुझे क्यों नहीं देंगे, डेफिनेटली देंगे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो आप करके तो देखिए। तो बस हनुमान जी की जो महिमा है उनकी गारंटी तो मैं खुद लेती हूँ, और मैं ले रही हूँ, और शायद इतना दावे से कोई ये बात कह भी नहीं सकता जितनी दावे से मैं ये कह रही हूँ। क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों से निकल कर बाहर आई हूँ ना, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। एक सर्कस जब हम देखने जाते हैं तो एक जादूगर अपनी चीज़ें दिखाता है, जादू कर करके एकदम से आपकी आंखों के सामने चीज़ें एकदम उलट हो जाती हैं, उलट पलट हो जाती हैं। वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों की गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी हैं, अपने जीवन में अपने जीवन को बदलते हुए देखा है। कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो तुरंत हुआ है। तो इसलिए इस बात की सफलता की गारंटी तो मैं खुद लेती हूँ। तो आप बस पूजा करिए, भगवान जी से जुड़िए, उनके नामों का स्मरण कीजिए। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती हो, हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको पसंद हो, बस आप उससे जुड़ जाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप यही करो तो आपको इसी में सफलता मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। आप हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आप बस करते जाइए, और फिर बस चमत्कार दिखते जाइए अपने जीवन में।
वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आगे बात करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।